हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज का अगला कमांडर कौन होगा। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर 2022 में एक बार फिर तोसी मिलेगी? अगर नहीं, तो आर्मी में ऐसे कौन कौन से लेफ्टिनेंट जनरल हैं और किसको अगला सरबराह बनाया जा सकता है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल AQ पॉइंट देख रहे हैं। बात करेंगे पाक फौज के अगले सरबराह की, तो व्यूवर्स बढ़ेंगे अपनी वीडियो की जानिब। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ओहदे को बहुत अहम और ताकतवर समझा जाता है। 2019 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी। जनरल बाजवा 3 साल की तोसी के बाद इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। इस सूरत में हर कोई जानना चाहता है कि अगला कमांडर कौन होगा। नवंबर 2022 में जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद पाक फौज के 4 जनरल COAS के ओहदे के दावेदार हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पहले ही जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ना तो तोसी के ख्वाहिशमंद हैं और ना ही इसे कबूल करेंगे और वो 22 नवंबर को वक्त पर रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने अप्रैल के शुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों को ये बात बताई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर में रावलपिंडी में पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर में कौन बैठेगा और पाक फौज की कमान कौन संभालेगा, कौन कहलाएगा सिपह सलार और कौन बनेगा पाक फौज का सरबराह। तखमीने बताते हैं कि बाजवा की 2019 में तोसी और इस साल के आखिर में उनकी मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम के दरमियान 20 जनरल रिटायर हो चुके होंगे, जिनमें कम से कम 7 लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि फौज में बहुत कम लोग हैं जिनके पास COAS का ओहदा संभालने की असनाद हैं। इस ओहदे के लिए सबसे आगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, अजहर अब्बास, नौमान महमूद राजा और फैज हमीद शामिल हैं। ये बात दिलचस्प है कि चारों आला ओहदेदारों को 2019 में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। जो लोग जानते हैं वो ये भी बताते हैं कि पेशावर से सिर्फ 3 कोर कमांडर ही 4 स्टार जनरल के ओहदे पर पहुंचे हैं। और अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद पाक फौज में सबसे सीनियर हाजिर सर्विस अफसर होंगे। सितंबर 2021 से रावलपिंडी में एक्स कोर के कमांडर, उन्होंने 1987 में सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया, जो एक इन्फेंट्री यूनिट है। मिर्जा का ताल्लुक एक आजिजाना पसे मंजर से है और उन्होंने जवान होने में अपने वालिदैन को खो दिया। वो एक कटर इदारा साज के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने फौज के इख्तियार और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा काम किया है। उन्होंने नवंबर 2019 से सितंबर 2021 तक GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सितंबर 2015 से अक्टूबर 2018 तक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGMO के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने पंजाब में डेरा इस्माइल खान और ओकाड़ा में डिविजन्स की कमांड भी की है। पाकिस्तानी फौज में उनकी सीनियरिटी की वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है कि जनरल मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी या फिर आर्मी चीफ का ओहदा संभाल सकते हैं। और अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इस वक्त GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने बलोच रेजिमेंट के 41वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। वही रेजिमेंट जो जनरल बाजवा की है, वो इससे कबल कोयटा में इन्फेंट्री स्कूल के कमांडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो जनरल रहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे, जो नवंबर 2013 से नवंबर 2016 तक आर्मी चीफ रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास ने मर्री में 12 इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड की और ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर जनरल के ओहदे के अलावा ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में ब्रिगेडियर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो सितंबर 2019 से सितंबर 2021 तक एक्स कोर के कमांडर थे। इस कोर को फौज के एक अहम डिवीजन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। ये लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा थे जिन्होंने सितंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास को एक्स कोर का कमांडर बनाया था।
तो दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तानी फौज में आला जर्नलों के करियर की रफ्तार है, एक अफसर आमतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होने से पहले कोर के कमांडर, GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर काम करता है। लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास दोनों इन खानों पर टिक करते हैं। और अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा की। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा नवंबर 2021 से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनरल राजा ने 1987 में बलोच रेजिमेंट की इन्फेंट्री बटालियन में कमीशन हासिल किया था। जनरल राजा पेशावर में कोर कमांडर, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में तजिया के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो मीरान शाह में एक इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी थे। और अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसे जनरल की जिसको सभी जानते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो इस वक्त पेशावर में 11 कोर के कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जून 2019 से अक्टूबर 2021 तक ISI के DG रहे हैं। हमीद जो बलोच रेजिमेंट से भी हैं, इनका ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ISI में इंटरनल सिक्योरिटी के DG के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और जब वो मेजर जनरल थे तो सिंध में पनुआकिल में 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन की उन्होंने कमांड की। जनरल बाजवा के साथ उनका जाती ताल्लुक कई साल पुराना है। एक ब्रिगेडियर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ने जनरल बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जो उस वक्त रावलपिंडी में एक्स कोर के फील्ड कमांडर ऑफिसर थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।